हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 8 के एक टॉपिक वर्बल रिपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्बल रिपोर्ट है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्बल रिपोर्ट की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो वर्बल रिपोर्ट है वो क्या होती है। ए वर्बल रिपोर्ट इज एन ओरल प्रेजेंटेशन इन विच ए रिसर्चर कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी टू एन ऑडियंस। तो फ्रेंड्स, वर्बल रिपोर्ट एक ओरल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स को ऑडियंस के सामने वर्बली एक्सप्लेन करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वर्बल रिपोर्ट की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं वर्बल रिपोर्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वह है टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, वर्बल रिपोर्ट के थ्रू जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स होती है उसको दूसरी ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेट किया जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वह टू एक्सप्लेन रिसर्च क्लियरली। तो फ्रेंड्स, वर्बल रिपोर्ट के थ्रू जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस को ये बताता है कि उसकी जो रिसर्च है उसमें एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। यानी जो रिसर्चर होता है वो अपनी पूरी रिसर्च है उसको क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करता है ऑडियंस के सामने। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है टू शेयर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, वर्बल रिपोर्ट के थ्रू जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस को रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो शेयर करता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू रिसीव फीडबैक एंड सजेशंस। तो फ्रेंड्स, जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस से फीडबैक और यूजफुल सजेशंस है उनको भी रिसीव करता है। इसके बाद में फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है वह टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, वर्बल रिपोर्ट का यूज नर्सिंग प्रैक्टिसेज को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वर्बल रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वर्बल रिपोर्ट के बारे में। यानी जो भी हमारी एक वर्बल रिपोर्ट होती है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आता है वह है इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन कंपोनेंट है इसमें जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च स्टडी का इंट्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद में सेकंड कंपोनेंट आता है वह है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। तो फ्रेंड्स, सेकंड कंपोनेंट में जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च स्टडी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बताता है। इसके बाद में थर्ड कंपोनेंट आता है वह है रिसर्च मैथडोलॉजी। तो फ्रेंड्स, थर्ड कंपोनेंट में जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस को वर्बली ये बताता है कि उसने अपनी रिसर्च में किस मेथड का यूज किया है। इसके बाद में फोर्थ कंपोनेंट आता है वह है रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, फोर्थ कंपोनेंट में जो रिसर्चर होता है वो अपने रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स या फाइंडिंग आते हैं उनको ऑडियंस के साथ शेयर करता है। इसके बाद में फिफ्थ कंपोनेंट आता है वह डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ कंपोनेंट डिस्कशन में जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च के रिजल्ट्स का मीनिंग और उनका इंटरप्रिटेशन है वो ऑडियंस के साथ में डिस्कस करता है। इसके बाद में सिक्स्थ कंपोनेंट आता है वह कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, सिक्स्थ कंपोनेंट में जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च के ओवरऑल फाइंडिंग्स का एक फाइनल कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन के बाद में जो हमारा सेवेंथ कंपोनेंट आता है वह है रिकमेंडेशंस। तो फ्रेंड्स, सेवेंथ कंपोनेंट में रिसर्च फाइंडिंग्स के बेसिस पर फ्यूचर प्रैक्टिस या दूसरे रिसर्च के लिए सजेशंस दिए जाते हैं। इसके बाद में एट्थ कंपोनेंट आता है वह है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो फ्रेंड्स, एट्थ कंपोनेंट में जो रिसर्चर होता है वो ऑडियंस के क्वेश्चन लेता है और उनको फीडबैक या उनको आंसर देता है, यानी जो भी ऑडियंस के डाउट्स होते हैं उनको सोल्व करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वर्बल रिपोर्ट के कुछ कंपोनेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक अच्छी वर्बल रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यानी एक अच्छी वर्बल रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, एक गुड वर्बल रिपोर्ट में जो लैंग्वेज है वो ईजी और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि वर्बल रिपोर्ट में जो रिसर्चर की प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज होनी चाहिए।
इसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स एक गुड वर्बल रिपोर्ट में जो रिसर्च की इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स एक अच्छी वर्बल रिपोर्ट में जो रिसर्चर होता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ में प्रेजेंटेशन है वो देना आना चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह प्रॉपर आई कांटेक्ट। तो फ्रेंड्स एक वर्बल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते टाइम जो रिसर्चर होता है उसको ऑडियंस के साथ में प्रॉपर आई कांटेक्ट है वो मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद में सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह टाइम मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स एक अच्छी वर्बल रिपोर्ट को जो टाइम होता है उसके अंदर ही मैनेज करना चाहिए। यानी मान लो एक रिसर्चर है उसको 30 मिनट का टाइम दिया गया, तो जो 30 मिनट है उसमें जो रिसर्चर है उसको अपनी पूरी रिसर्च है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बाद में जो हमारा सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह यूज ऑफ एवीएड्स, पीपीटी, चार्ट, ग्राफ। तो फ्रेंड्स एक अच्छी वर्बल रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पीपीटी, चार्ट और ग्राफ इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एक अच्छी वर्बल रिपोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं वर्बल रिपोर्ट के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें हमारा जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वह इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। तो फ्रेंड्स वर्बल रिपोर्ट के थ्रू जो रिसर्चर होता है उसको ऑडियंस से इमीडिएटली फीडबैक है वो मिल जाता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वह इजीली क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। तो फ्रेंड्स वर्बल रिपोर्ट के थ्रू जो ऑडियंस है उनके डाउट्स को एक रिसर्चर है वो इमीडिएटली क्लियर कर सकता है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज है वह इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो फ्रेंड्स वर्बल रिपोर्ट को प्रेजेंट करने से जो रिसर्चर की कम्युनिकेशन स्किल्स है और प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो दोनों इम्प्रूव होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वर्बल रिपोर्ट के कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं वर्बल रिपोर्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह रिक्वायर गुड स्पीकिंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि एक इफ़ेक्टिव वर्बल रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए एक रिसर्चर में गुड स्पीकिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज है वह टाइम लिमिटेशन। तो फ्रेंड्स जो हमारी एक वर्बल रिपोर्ट होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए जो रिसर्चर है उसको फिक्स टाइम ही दिया जाता है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज है वह नर्वसनेस में अफेक्ट प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर कोई रिसर्चर है वो वर्बल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते टाइम नर्वस फील कर रहा है तो उससे जो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वर्बल रिपोर्ट के डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में।